हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि हालांकि पिछले क्लास का यदि हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, अपना ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आज लड़कियों को लड़कों के साथ आगे बढ़ाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये चीज़ हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक भी कल डिस्कस किया था। टॉपिक का नाम था लर्निंग फॉर चेंज, जिसके अंदर हम लोगों ने रास सुंदरी देवी जी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि खुद एक महिला थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ना लिखना है ना सब कुछ समझा, और आने वाले समय में ये क्या बन गई, पूरे महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पढ़ना लिखना सीखा, इन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया कि यदि हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, है ना। देखो, जब ये इन्होंने तब पढ़ना लिखना सीखा जब इनके पास संसाधन तौर तरीका नहीं था, इनको परमिशन नहीं था, चोरी छिपे इन्होंने घर में ही पढ़ लिया। लेकिन जब आज लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है तो फिर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनका कहना यही है। इनका कहना यह है कि यदि हमारे पास पढ़ने का परमिशन नहीं था, इसके बावजूद हम पढ़ सकते हैं, तो आपके पास तो आज पूरा का पूरा खुला आसमान है, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आज तो पढ़ने का बहुत सारा तौर तरीका है। तो आप बिल्कुल पढ़िए, पूरे महिलाओं को ये मोटिवेट करती हैं, ठीक है। आइए आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या नया नया बात लिखा गया है और क्या नया सीखने को आपको इस टॉपिक से मिल सकता है। पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो है, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। देखो, आज के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आज समय बहुत बदल गया है। आज चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, हर कोई अपने घर में यदि कोई लड़का है लड़की है तो हर किसी को आज हर कोई पढ़ाना चाहता है। क्यों ऐसा आज हो रहा है? क्योंकि आज एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सबको पता चल चुका है। सबको पता है कि आज यदि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगा तो कोई उनको मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई उनको परेशान नहीं कर पाएगा, कोई उनको सता नहीं पाएगा, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। यदि आपको अपना अधिकार पता होगा, आपको अपने आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये आपको पता होगा, तो कोई जल्दी आपको डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है ना। मतलब कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी सूझबूझ रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप खुल के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जी पाएंगे। आप कभी भी गौर करना, एक ना पढ़ा लिखा हुआ आदमी हमेशा अपने आप को ना शर्मिंदा महसूस करता है उस बीच में जहाँ पे कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 लोग पढ़े लिखे हैं, उस बीच में वो आदमी कभी नहीं जाएगा जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार वहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब अच्छे अच्छे बात करते हैं, उस बीच में हम जाके क्या करेंगे, है ना। एक थोड़ा अजीब प्रकार का भावना वहाँ पे आता है, जो कि यदि आप पढ़े लिखे होते, आपको समझ होता, तो फिर आपको ऐसा बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस होता। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बस इतना भी पढ़ लेते हैं आप तो बहुत ज़्यादा है ना। आपको अपने अधिकार वगैरह सब कुछ मालूम होने चाहिए। तो वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आज कोई भी हो, गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो या फिर मिडिल क्लास हो, हर कोई आज अपने बेटियों को बेटों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज सबको पता है कि एजुकेशन का कितना ज़्यादा वैल्यू है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आज लड़का लड़की हर कोई स्कूल जा रहा है। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखो, हमारे इंडिया में ना हर 10 साल पे सेंसस होता है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या होता है? जनगणना। हर 10 साल पे हमारे भारत सरकार पॉपुलेशन को गिनते हैं कि भारत का पॉपुलेशन कितना है, घटा है कि बढ़ा है, या फिर कितने पढ़े लिखे लोग बढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे लोग घटे हैं। इस प्रकार के चीज़ों का जो रिपोर्ट है वो हर 10 साल में सरकार तैयार करती है।
मतलब हर 10 साल में हमारे इंडिया में क्या होता है, काउंटिंग होता है। किसका काउंटिंग होता है? लोगों का काउंटिंग होता है। क्या केवल इस चीज़ का काउंटिंग होता है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग बच्चे, कितने नए बच्चों का जन्म हुआ, क्या इस चीज़ का केवल काउंटिंग होता है? नहीं, इस चीज़ का भी काउंटिंग होता है कि कितने लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, कितने लोग हैं जो कभी पढ़ लिख ही नहीं पाए, है ना। इस प्रकार की चीज़ों का भी पूरा का पूरा गिनती वगैरह सब कुछ होता है हमारे इंडिया में। लेकिन हर बार कितने साल पे होगा? हर 10 साल पे होगा। ठीक है, आगे। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, वॉट वर्क दे डू एंड सो ऑन। तो हर 10 साल पे जो काउंटिंग होता है हमारे कंट्री इंडिया में, तो केवल इस चीज़ को काउंटिंग नहीं होता इस चीज़ का कि कितने लोग जन्म लिए हैं, कितने लोग मर गए, इस चीज़ का नहीं होता केवल। इसका तो होता ही है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हो गए, मतलब कितने लोगों का नया जन्म हुआ है, कितने बच्चे जन्म लिए हैं, इस चीज़ का तो होता ही है। साथ ही साथ इस चीज़ का भी होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि छोटे हैं, कितने ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं जो कि अब घर में रहने लगे हैं, पहले काम करते थे अब घर में रहने लगे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अभी भी जा रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अब नहीं जा रहे हैं, कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है, ये सब कुछ A to Z चीज़ पता लगाती है सरकार हर 10 साल पे। ऐसा क्यों करती है बताओ? ताकि सरकार के पास हर इंसान का डाटा रहे कि कौन सा इंसान क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सब सरकार अपने पास डाटा रखती है। मतलब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपको अपने बारे में जितना नहीं पता है, आपसे ज़्यादा आपके बारे में किसको पता है? सरकार को पता है। कैसे? आपका आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन किसके पास है? सरकार के पास है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसके पास है? सरकार के पास इन्फॉर्मेशन है। मतलब A to Z जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं सरकार के मदद से, उन सब का इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? सरकार के पास होता है ना। वही चीज़ यहाँ पे है। तो हर 10 साल पे सरकार काउंटिंग करवाती है इस चीज़ को लेकर कि कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए, है ना। हर प्रकार का डाटा हर 10 साल पे सरकार तैयार करवाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, 1961 में जब जनगणना हुआ था, जब 1961 में सेंसस हुआ था, तो उस समय का डाटा आपके सामने दिया गया है। अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मेन 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. सोचो, मतलब ये डाटा जो है इंडिया का आपको कब का बताया जा रहा है? 1961 का। उस समय पे मात्र, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इंडिया में, मतलब अभी हम लोग बात कब का कर रहे हैं? 1961 का बात कर रहे हैं। उस समय पे मान लो यदि 100 लड़का है, ठीक है, 100 लड़का में से मात्र 40 लड़का ही पढ़ता था। सोचो, और पढ़ने का भी मतलब क्या है? वो अपना यदि नाम भी लिखना जान रहा है तो हम लोग उसको मान लेते थे कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, मतलब वो लड़का जिसका उम्र 7 साल या 7 साल से बेसी है, ऐसे कितने थे उस समय पे? मात्र 40% ही थे। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, 7 साल से ऊपर 100 लड़के आपके पास हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप, आपके पास 7 साल से ऊपर उम्र के 100 लड़के आपके पास है। ठीक है, उन 100 लड़के में से मात्र कितने लड़के पढ़ते हैं? पढ़ने का मतलब केवल अपना नाम लिखना जानते हैं। कितने बच्चे? 40 बच्चे बस। 60 बच्चे पढ़ते ही नहीं है। सोचो, क्या ये अच्छा बात है कि बहुत बुरा बात है? बहुत बुरा बात है। मतलब 100 में से केवल 40 बच्चा ही अपना नाम पता लिखना जानता है, बाकी 60 बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है। तो उस समय पे हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट मतलब इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग, तो वो भी बहुत कम थे। ये तो डाटा केवल किसका हुआ?
लड़कों का केवल, लड़कियों का सुनेंगे तब तो आपका और हालत ख़राब हो जाएगा। लड़कों का क्या था, देखो लड़कियों का क्या था, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वोमेन। सोचो, महिलाओं में और लड़कियों का बात करें तो केवल 15%, मतलब 100 लड़की आपके सामने रख दो, उसमें से मात्र 15 लड़की ही, लड़की और महिला दोनों का बात हो रहा है, केवल 15 महिला ही, फीमेल ही पढ़ी लिखी होती थी। सोचो 100 में से कहाँ केवल 15, 85 अनपढ़ हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय पे महिलाओं को भी उतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का परमिशन नहीं मिलता था, उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का कल्चर महिलाओं के बीच में फेमस नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बदला है, चीज़ें बदले हैं, वैसे वैसे माहौल भी हमारा बदला है, और माहौल बदला है तो आज लिटरेसी रेट लड़कों का भी बढ़ा है और लड़कियों का भी बढ़ा है। मतलब कि आज लड़के भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो लड़कियां भी ज़्यादा पढ़ रही हैं। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए, तो ये था डाटा कब का, 1961 का, जिस समय पर लड़के केवल 40% पढ़े लिखे होते थे और लड़कियां केवल 15%, जो कि बहुत कम है, बहुत कम था। खैर आगे देखते हैं। इन मोस्ट रिसेंट सेंसस 2001 का डाटा दिया गया है। अभी हम लोग जी रहे हैं कब, 2025 के आसपास का डाटा आपके बुक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक आइडिया लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, 2001 का यहाँ पे दोबारा रिपोर्ट तैयार किया गया। 2001 में क्या पता चला भाई, 2001 में पता चला कि दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज़ एंड मेन एंड 54% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। सोचो, जहाँ 1961 में लड़कों का यानी कि मेल का जो पढ़ा लिखा संख्या होता था वो कितना होता था, केवल 40%, और 2001 में कितना हो गया, 76%। बताओ कितना ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा बढ़ा है ना। ये तो 2001 का ही है, 2025 के आसपास का हम लोग डाटा बात करेंगे तब तो ये और ज़्यादा बढ़ चुका होगा, है कि नहीं? ठीक है, और लड़कियों का उस समय पे केवल 15% था, 2001 में कितना हो गया बढ़ के 54%। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि समय के साथ साथ लड़के और लड़कियां दोनों के लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी हुआ है कि घटा है, बताओ? बढ़ा है, बढ़ोतरी हुआ है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि समय के साथ लड़के भी पढ़ना चालू किए हैं और लड़कियां तो पढ़ना चालू बहुत ज़ोर से कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आज का डाटा आप देखेंगे तो आज का डाटा और अच्छा है, क्योंकि आज आपको हर घर में लगभग महिलाएं, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो स्कूल जाती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। मतलब कम से कम वो अपना नाम तो लिखना ज़रूर जानती ही हैं, नहीं भी जानती है तो सीख जाती हैं, बाद में सीख जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। अच्छा एक बात बताइए, सबसे कम किस कास्ट की पढ़ी लिखी महिला कम होगी, बताइए? लोअर कास्ट, जैसे दलित, आदिवासी, आदिवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, है ना। तो दलित महिला, आदिवासी लोग, ये लोग बहुत कम पढ़े लिखे पाए गए हैं। ऐसा क्यों, बताओ? क्योंकि पहला बात, दलित कौन होते हैं, लोअर कास्ट। हमारे इंडिया में दलित को क्या बोला गया है, बताओ? लोअर कास्ट बोला गया है। तो क्या उनको स्कूलों में जाने का परमिशन था? नहीं था। अपर कास्ट के लोग उनको स्कूल में जाने नहीं देते थे। जब वो स्कूल जाएगा ही नहीं तो क्या वो पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे कम पढ़ा लिखा यदि किसी कास्ट का, किसी समुदाय का महिला या फिर लड़की हुआ करती थी या फिर बाल बच्चे होते थे तो वो दलित के होते थे, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनको कभी स्कूल में परमिशन जाने का मिलता ही नहीं था, तो वो लोग कभी पढ़ ही नहीं पाते थे। लेकिन हाँ, आज माहौल बहुत बदल गया है। आप आज लोअर कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं, मिडिल कास्ट हैं, उससे कोई फ़र्क आज नहीं पड़ता है। आप जाके स्कूल में बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। The 2001 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. केवल दलित लड़कियों का नहीं, केवल आदिवासी लड़कियों का नहीं, मुस्लिम लड़कियों का भी हालत कुछ ठीक नहीं था 2001 के आसपास। मुस्लिम लड़कियां भी
उतना ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, उनको भी उतना ज़्यादा घर से पढ़ने लिखने का परमिशन नहीं मिलता था। तो 3 प्रकार के लोगों में लिटरेसी रेट सबसे कम था। पहला आदिवासी, पहला दलित कास्ट के लोग, और दूसरा आदिवासी लोग, और तीसरा मुस्लिम लोग। इन लोगों को उतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं दिया जाता था। मतलब इन लोग कुछ पाबंदी घर से भी होता था, नहीं स्कूल नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना घर से, ये नहीं करना वो नहीं करना। और कुछ पाबंदी इसको स्कूल में भी देखने को मिलता था कि लोअर कास्ट है तो स्कूल में नहीं आना है, ये इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना है ना, बच्चों के साथ नहीं बैठना है। तो वो डर के मारे स्कूल जाते भी नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से मुस्लिम लड़कियों का, दलित लड़कियों का और आदिवासी लड़कियों का जो संख्या है पढ़ने लिखने का, वो हमेशा क्या रहा है, कम ही रहा है। लेकिन क्या आज ये बात सही है? नहीं। आज क्यों सही नहीं है? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुआ है। आप आज दलित कास्ट को उठा के देखो, आदिवासी को उठा के देखो, मुस्लिम्स को उठा के देखो, हर जगह पर आज हर पेरेंट्स ये समझते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को पढ़ाना ज़रूरी है ना। तो आज हर कोई अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने लिखने के लिए खुशी खुशी भेजते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉर टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा एक बात बताइए, लड़कियां स्कूल का मतलब इस लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, वो नहीं पढ़ लिख पा रही हैं, तो क्या केवल इसमें समाज का गलती है? केवल क्या उनका घर का गलती है? नहीं, इसमें गलती सरकार का भी है। क्या गलती सरकार का है? हर जगह पे स्कूल ही नहीं है, हर स्कूल में प्रॉपर टीचर ही नहीं है कि नहीं? तो केवल ये बोल देना कि माता पिता ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, ये गलत होगा। माता पिता तो स्कूल अपने बच्चों को भेजना चाहते ही हैं आज, पहले नहीं भेजते थे क्योंकि पहले कंडीशन कुछ और था, पहले माहौल कुछ और था। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि लड़कियों का शिक्षा हमेशा से खराब इसलिए रहा है क्योंकि हर जगह पे स्कूल नहीं होता था। लड़कों का क्या है, लड़के तो चल जाते हैं, यदि 5 किलोमीटर दूर भी स्कूल रहेगा तो लड़के चल जाते थे, है ना, साइकिल पे बैठ के, दौड़ के, ट्रैक्टर के पीछे लटक के, कैसे भी लड़के पहुंच जाते हैं स्कूल, है ना, लिफ्ट मांग के कैसे भी। लेकिन क्या लड़कियां जा पाएंगी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर स्कूल डेली? नहीं जा पाएंगी। तो इसमें सरकार का भी दोष है, प्रॉपर स्कूल नहीं होता था, और स्कूल यदि होता भी था तो प्रॉपर टीचर नहीं होते थे। तो क्या बताओ उस कंडीशन में क्या लड़कियां कभी पढ़ने जाएंगी स्कूल? कभी नहीं, है ना। और प्रॉपर उस समय पे वॉशरूम भी नहीं होता था स्कूल में लड़कियों के लिए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे लड़कियों को स्कूल जाना पसंद उस समय पे नहीं था। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से लड़कियों का एजुकेशन हमेशा से क्या रहा गया, लो रह गया। लेकिन हाँ, आज आपको मानना पड़ेगा कि माहौल बहुत बदल चुका है, प्रॉपर स्कूल भी हमारे पास है, प्रॉपर टीचर भी हैं, प्रॉपर सुविधा भी है, हर कुछ हमारे पास आ जाए। ठीक है, आगे देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स। उस समय पे बस नहीं होता था, वैन नहीं होते थे। पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, और माता पिता भी कई बार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि माहौल उस समय पे कुछ और था। डर लगा रहता था कि लड़कियां स्कूल जा रही है, क्या पता वो सेफ वहाँ पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या सेफ वो घर वापस आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उस समय पे चोरी डकैती लूट पाट बहुत ज़्यादा होता था। आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हर कोने पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पुलिस थाने बने हुए हैं, तो हर चीज़ का सुविधा आज आपको मिलता है। बस है, वैन है ना, स्कूल प्रॉपर है, टीचर प्रॉपर है, तो हर चीज़ का सुविधा है। तो आज लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। एक कारण और है जिसके वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। बड़ा ये अजीब सोच है लोगों का कि देखो, जैसे मान लो घर में 4 बच्चे हैं, सपोज करो घर में 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है 2 बेटा है मान लो, और वो गरीब परिवार है, तो क्या लगता है क्या वो चारों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो वो सबसे पहले किसको पढ़ाने के बारे में सोचेगा? अपने दोनों बेटे को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सोच क्या है?
कि बेटी है, शादी करके तो ससुराल चल जाएगी, घर परिवार कौन चलाएगा? बेटा चलाएगा, इसलिए बेटा को पढ़ाओ। तो ये सोच भी उस समय पर चलता था, ये सोच कहीं ना कहीं आज भी है। लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि आज एजुकेशन के ऊपर माता पिता का ध्यान थोड़ा सा बढ़ा है। तो कम से कम तो अपने माता पिता अपने लड़कियों को भी 10-12 तक तो पढ़ाते ही हैं, मिनिमम बता रहे हैं आपको हम, मैक्सिमम तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आपको जहाँ तक पढ़ाना है अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन 10वां 12वां तक तो वो पढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से घर के सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। समझ में नहीं बात? आगे, मैनी चिल्ड्रेन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। बहुत सारे बच्चे स्कूल इस डर से नहीं जाते थे क्योंकि टीचर ही कई बार उस बच्चे के साथ भेदभाव कर देते थे कि तुम नीचे जात के हो, नीचे कास्ट के हो, तुम उधर बैठो, तुम मेरे में टच नहीं होना, तुम स्कूल नहीं आना। मतलब कई बार उस समय पे टीचर भी बच्चों के साथ भेदभाव करते थे। अब जब टीचर कर रहे हैं तो बताओ क्या बच्चे नहीं करेंगे? और वैसी बातें करेंगे तो क्या वो बच्चा कभी डर के मारे, शर्मिंदगी के कारण स्कूल जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो इस वजह से भी कई सारे बच्चे स्कूल कभी जाते ही नहीं थे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से स्कूल बच्चे नहीं जाते थे, और ख़ास करके लड़कियां। समझ गया पूरा कहानी? तो ये एक पूरा कहानी था, पूरा कंडीशन था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वुमेन्स मूवमेंट, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।